अस्सलाम वालेकुम। आज सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया है, ठीक है। सोलर सिस्टम और अर्थ दोनों 4.7 बिलियन ईयर्स गो ये वजूद में आए, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम आपको पता है सूरज यानी सूरज के गिर्द जो 8 सितारे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जिनमें हमारी ज़मीन भी है। इस तरह जो मदार में चक्कर लगा रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम कंटेन्स 8 प्लैनेट्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जो पहले 4 हैं, मैं इसके लिए अपनी तरफ से मैंने एक लिखा था इस तरह, वो आप भी याद करने के लिए MVEM मवीम जे। उसके बाद मैंने सन यानी सूरज सन पे मवीम जे सन पे यानी मवीम जे। सिर्फ इसकी एक तरतीब मैंने अपने याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी। देखें, जो पहले 4 हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में मैं एंड पे आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके जो पहले 4 हैं ना, देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो लास्ट वाले हैं जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जोवियन और गैसियस प्लैनेट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता ही है, सारे 2 तरह की हरकत करते हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन। इसके बारे में हमने जब अर्थ के बारे में डिस्कस किया था तो आपको रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों के बारे में बता दिया था। अच्छा, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में, मार्स के बारे में। इसी तरह डिटेल में ये सारों के बारे में डिस्कस करेंगे। मरकरी पहला प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद ये इनर मोस्ट है, यानी इस तरह है ना कि ये बिलफर सूरज है, तो जो पहला ऑर्बिट है ना, पहला ऑर्बिट जिसमें कोई सितारा इस तरह मूवमेंट कर रहा है, वो कौन सा है? मरकरी है। तो ये फिर क्या हुआ? वो कहते हैं इनर मोस्ट है, यानी जो इस तरह बने हुए हैं ना ऑर्बिट, उनमें सबसे अंदर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है ये वाला मरकरी। नियरेस्ट टू सन, ज़ाहिर बात है ये सन के सबसे नज़दीक है। फास्टेस्ट प्लैनेट बाय रेवोल्यूशन एंड इट टेक्स 88 डेज़ टू कंप्लीट ए रेवोल्यूशन, यानी ये तेज़ तरीन है रेवोल्यूशन के एतबार से, और ये 88 डेज़ में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। यानी हमारी जो ज़मीन है वो तो 356 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है ना, ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 88 डेज़ में। उसके बाद हम वीनस के बारे में डिस्कस करते हैं। वीनस सूरज और चाँद के बाद सबसे ज़्यादा रोशन सितारा है। इट इज़ आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, यानी सूरज और चाँद हमने इनको चमकते हुए देखा है। तो उसके बाद वो कहता है कि तीसरा जो सबसे ज़्यादा रोशन स्टार है ना, वो कौन सा है? वीनस। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। सूरज और चाँद के बाद सबसे ब्राइट स्टार है, उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये हॉटेस्ट क्यों है? वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेस कार्बन डाई
ऑक्साइड और इस तरह की गैसेस का एटमॉस्फेयर होता है। इसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेस का एटमॉस्फेयर होता है जो हीट को निकलने नहीं देता, यानी इस पे जब रोशनी जाती है, रोशनी पड़ती है तो वो इसमें अब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस वजह से फिर ये ज़्यादा दूसरों की निस्बत ज़्यादा हॉट है, गर्म है। ठीक है। इट रोटेट्स क्लॉकवाइज और ईस्ट टू वेस्ट, ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। आपको ये मैंने शायद पहले बना के नहीं दिया था, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये आपने इसको बनाना है, कभी मैं इसका आपको दोबारा से ना ये काम आएगी चीज़, इस तरह बनानी है। यानी नोज़ ऊपर होती है, इसको वैसे रखने का यार, नोज़ ऊपर, और ये याद रहेगा तो ज़ाहिर बात है नॉर्थ साउथ, तो एस नीचे खुद ब खुद लगा लेंगे। और इसका ट्रिक है वही, हम जिस तरह लिखते हैं वही, WE वही, तो W पहले आएगी इस तरफ, और यानी ये देखिए वही लिखते हैं तो W किस तरफ है, इस तरफ, और E इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ वेस्ट और इस तरफ ईस्ट आ गया। ठीक है, इन दोनों का ट्रिक है वही, और इन दोनों का नोज़ ऊपर। ठीक है, नॉर्थ साउथ। अच्छा, वीनस के बारे में हमने तकरीबन, हाँ, वीनस इज़ आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स मैस एंड डायामीटर आर वेरी नियर टू अर्थ। आपको पता है कि उसने कहा कि ये अर्थ की तरह का दिखता है, अर्थ ट्विन है ना, तो जुड़वा को अक्सर हम बोलते हैं, जुड़वा बहन भाई हों या उनको हम ट्विन क्यों बोलते हैं, वो एक तो जुड़वा होते हैं, दूसरा एक जैसे दिखते हैं, तो ये अर्थ ट्विन है वीनस। तो इसका ज़ाहिर बात है फिर वो सर्कल भी ज़मीन की तरह का होगा और उसका जो डायामीटर है वो भी ज़मीन की तरह होगा। वो कहता है कि तकरीबन ये मिलते जुलते हैं, इनका मैस एंड डायामीटर दोनों ज़मीन से मिलते जुलते हैं। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट या मून नहीं है। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट या मून नहीं है, यानी ज़मीन के गिर्द आपको पता है कि चांद घूमता है, उसका है एक सैटेलाइट है, तो वो कहता है वीनस के गिर्द कोई चीज़ भी इस तरह की नहीं मूव कर रही, इसका ऑर्बिट के इर्द गिर्द कोई चीज़ भी घूमती नहीं है। सैटेलाइट और मून किसे बोलते हैं, ये एक डेफिनेशन है। सैटेलाइट और मून इज़ एनी सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द अर्थ और अनदर प्लैनेट, चाहे वो ज़मीन के गिर्द घूमे या किसी और प्लैनेट के गिर्द घूमे, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। वीनस पर एक दिन ज़मीन पर 243 दिन पर मुश्तमिल होता है और ये सबसे सुस्त रफ्तार का हामिल प्लैनेट होता है। देखें, वीनस पर एक दिन कहता है, ज़मीन पर 240 दिन पर, यानी ज़मीन, ये जो इसका दिन होता है ना वीनस का, यानी जब ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, तब तक ज़मीन 243 दिन यानी 243 टाइम्स वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर चुकी होती है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार का हामिल प्लैनेट कहा जाता है। इसी वजह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट डे किस प्लैनेट पर होता है, तो ज़ाहिर बात है फिर वीनस पर होगा, क्योंकि ये 243 टाइम्स इक्वल टू डे लेती है अर्थ की। ठीक है, ये वीनस के बारे में आपने डिटेल से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा वीनस के बारे में पूछता है। अच्छा, बाकी ये अर्थ के बारे में मैंने जो लिखा हुआ है वो आप अगर नोट करना चाहें तो कर लेना। मैंने आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्टली पढ़ाया था, तो आप लोग बहरहाल फिर भी एक बार इसको रिवाइज़ करना। बहरहाल अर्थ के बारे में जितना आपको फ़िल वक्त का ज़रूरत थी मैंने वो आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ये ज़मीन के बारे में तो आपको आता है सारा, तो लेकिन फिर भी जब आप नोट्स बनाएंगी तो ये नोट्स बना लेना एक बार तो, और इसमें से अगर आपने कुछ पूछना हो मुझसे तो वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। ये नोट्स हैं।
ज़मीन के बारे में। जब आप ये अर्थ के बारे में लिखेंगी सोलर सिस्टम, तो अर्थ की जब बारी आई तो पहले तो आपने अर्थ के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो इसको बारे नोट कर लेना, ठीक है। ये वाला, अच्छा, ये हमारी अर्थ कंप्लीट होगी। ये हमने तीसरा देखें, तरतीब के हिसाब से मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, तो अर्थ तक हम पहुंच गए हैं। मार्स, आज हम मार्स तक याद करेंगे, बाकी जो लास्ट 4 हैं वो कल मैं करवाऊंगा आपको। मार्स, मार्स को रेड प्लांट भी कहते हैं, और ये इसका नंबर कौन सा है? 4th। अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि मार्स का नंबर कौन सा है, तो आपको तरतीब से जब याद होंगे मवीम, तो मवीम में आपको पता है फोर नंबर पे आ रहा है, तो मार्स का 4th नंबर है, ठीक है। मार्स को रेड प्लांट भी कहते हैं। इट हैज़ 2 मून्स नेमली फोबोस एंड डाइमोस। इन दोनों के जो नाम है, यानी जैसे ज़मीन का एक ही प्लैनेट सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? मून। तो मार्स के जो 2 चांद हैं उनका नाम क्या है? फोबोस एंड डाइमोस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों, इनका अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मार्स के जो 2 मून हैं उनका नाम क्या है, फिर वो नाम 4 ऑप्शन लिखता है, तो ये 2 आपने याद रखने हैं। मार्स ज़मीन के तकरीबन आधे साइज़ का है, यानी ज़मीन के जो साइज़ है उसका हाफ है ये मार्स। मार्स पर ज़मीन की तरह ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हैं, मगर वहाँ पे वो लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, आज वीडियो लंबी हो रही है। सोलर सिस्टम के तनाज़ुर में देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि निक्स ओलंपिया है। ये सोलर सिस्टम के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो हम तो चूँकि अर्थ के एतबार से, हम ज़मीनी एतबार से बात करते हैं ना, यानी ज़मीन के ऊपर हम पैमाइश करते हैं। वो कहता है कि नहीं, अगर सोलर सिस्टम के एतबार से अगर देखें तो सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि निक्स ओलंपिया है, यानी ये किसी और प्लेनेट पे होगा ना निक्स ओलंपिया, तो उधर ये सबसे ऊंचा होगा। लेकिन आपने सोलर सिस्टम की बात करें तो फिर ये नाम देना है, अदरवाइज़ आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है। तो इन 4 जो आज हमने पढ़े हैं इनका, यानी हमने आज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को डिस्कस कर लिया है। किन को? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को आज हमने डिस्कस कर लिया है, तो इनको अच्छे से नोट्स बना लेना और याद रख लेना। 4.7 बिलियन ईयर्स को सोलर सिस्टम हमारा मार्ज़ वजूद में आया, तो ये कायनात का वजूद, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा कायनात कैसे वजूद में आई। एक मैं आपको डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, वो कभी सेंड करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।